सॉरी सॉरी इंपॉर्टेंट है आपके जनता के लिए। सॉरी जैस्मिन एक रूल का नहीं, माइक डाउन कीजिए शहजाद का, बिल्कुल माइक डाउन कीजिए, बिल्कुल। आई नो you're testing my patience. सर ये क्या पेशेंस मींस? प्लीज, ये धमकी है मुझे? प्लीज, अरे छोड़िए धमकी को छोड़िए ना। अरे तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। सीबीआई इतनी आंखें इनायत विपक्ष पर ही क्यों करती है? जहां कोई आरोप लगता है आप पर, ऑपरेशन लोटस के आरोप, ये अभी ताजा उदाहरण गोवा का है, यहां पर सीधे सीधे आम आदमी पार्टी कह रही है जी 20 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, सीबीआई संज्ञान क्यों नहीं लेती? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। संदीप जी, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि सीबीआई ईडी सरकार के इशारों पर काम करती है और इंडिपेंडेंट नहीं है, यहाँ से शुरू करते ये इनका प्रेमिस है। तो मैं आपको कहता हूँ कि इन्होंने, चलिए इनको यूपी और बीजेपी की दिल्ली सर में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वहाँ पर भी भरोसा नहीं, बोलेंगे कि अमित शाह जी कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे योगी जी करते हैं। सही पकड़े हैं। ये रणनीति का हिस्सा नहीं। अगर आप एक पब्लिक ऑफिशियल है और आपको करप्शन के लिए कोई अप्रोच करता है, मान लो बीजेपी का कोई भी नेता हो, ये आप पे ड्यूटी है कि आप उस करप्शन और क्राइम को रिपोर्ट कराएं। ये रणनीति नहीं होती, ये आप जानते हैं पोका के तहत। दूसरी बात, इनको सीबीआई पर भरोसा नहीं, इनको दिल्ली की पुलिस पर भरोसा नहीं, तो पंजाब पुलिस तो बहुत बढ़िया शानदार काम कर रही है। सीबीआई और ईडी की बात, हाँ मैं कह रहा हूं, मैं तो आपके प्रेमिस पे चल रहा हूं कि वो बहुत बेकार है। सुनिए, उन पर भरोसा कैसे किया जाए? आपने भी गला फाड़कर ये आरोप लगाया 144 करोड़ 36 लाख का जी घोटाला हो गया, 30 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट मनी वापस कर दी गई, सीबीआई की छापेमारी हुई, ईडी की छापेमारी हुई, पता लगता है वो तो जी 1 करोड़ के लेन देन पर बातचीत हुई। बहुत अच्छा, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बताता हूँ, एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंडिंग पॉइंट नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये सेम आर्ग्यूमेंट इन्होंने कहा सत्येंद्र जैन के पास गए थे जी, कुछ मिला नहीं जी, और देखिए आज वो कट्टर ईमानदार है। जब कोर्ट ने उसको आपराधिक पृष्ठभूमि का बताया है, कोर्ट ने कहा है कि जो ईडी की चार्जशीट आई है उसमें उनके खिलाफ कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए, प्राइमा फेसी उनके खिलाफ मैटर है। और ये 2019 का अगस्त का हाईकोर्ट का ऑर्डर है जिसमें पैरा 30 में लिखा है कि सत्येंद्र जैन हवालाबाजी कर रहे थे। और फिर समझ रहे हो आप? फिर उसके एसोसिएट्स के पास से 2 करोड़ से ज्यादा मिले, गोल्ड कॉइन्स मिले। आज अमानतुल्ला खान, आज तो आप जो कह रहे हैं ना, आप हजारों सर आप इंटरप्ट करोगे तो नहीं समझ में आएगा। जैसे आज भी अमानतुल्ला खान का जो इमाम सिद्दीकी है, उसके, वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। शिफ्टिंग नहीं, मैं शिफ्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। बात हो रही थी मनीष जी, मैं अच्छा चलिए उसी पे आता हूं। आप कह रहे हैं कि क्योंकि 1 करोड़ का दिखाया इसलिए कुछ घोटाला नहीं हुआ है क्या? मैं जानना चाह रहा हूं, आपको बता रहा हूं। अब मेरी बात पूरी सुनिए। इसमें जो घोटाला हुआ है, इसमें अलग अलग चीजें घोटाले की गई। एक तो वायलेशन ऑफ रूल्स हुए, केवल ये घोटाला कैश किसी के घर में मिला नहीं मिला। आपके कहने से क्यों मान जाऊं? मैं आपको बता रहा हूं, एक अहम सवाल, मैं आपको बता रहा हूं। आप मुझे थोड़ा मौका दीजिए। बिल्कुल पूरा मौका दूंगा। आज अब 3 ही आदमी हैं, पर इंटरप्ट करेंगे तो नहीं पता चलेगा। इंटरप्ट तो होता है, वो तो होगा। मुझे एक चीज बताइए जी, रूल्स की कॉन्ट्रवेंशन हुई है, बखिया उधेड़ दी गई, ऐसे घोटाला हुआ, आप लोगों के पास सारी जानकारी है जी। बीजेपी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आप 2 स्टिंग ऑपरेशंस भी सार्वजनिक करते हैं, तो ये हमारी जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? मैं आपको, तो बीजेपी ही, जो आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी खुद को सर्टिफिकेट दे रही है, आप भी बस आपने आरोप लगा दिया, आप ही जज बन गए। उन्होंने न्यू पॉलिसी लाई ये कहते हुए कि रेवेन्यू बढ़ेगा। उसको रेवेन्यू बढ़ने के बदले जो रिटेलर का प्रॉफिट 30 रुपए हुआ करता था, वो 350 रुपए एक 750 ml की बोतल पर हो गया, और सरकार का प्रॉफिट जो 350 रुपए हुआ करता था वो 8 रुपए हो गया। मतलब कि कुल मिला के सरकारी खजाने में हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। तो ये इन इटसेल्फ पोका के, अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं, अब ये तीसरा पॉइंट थोड़ा होता है। संबित पात्रा ने बड़ा जोर लगाकर बोला 3000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया दिल्ली सरकार पर। बिल्कुल जी। भारत सरकार पर कितना कर्ज है इस टाइम? आपने अच्छी बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है। मैं आपको बता दूं कि संबित पात्रा का बोलने का संदर्भ क्या था। मैं बता रहा हूं, भारत सरकार पर कितना कर्ज है इस वक्त? बड़ा हरामी हो बेटा। भारत सरकार जो है वो सारे स्टेट्स को भी पैसा दे, दिल्ली भारत सरकार पैसा देती है। गुजरात सरकार पर कितना कर्ज है? गुजरात सरकार पे आज से कोई कर्ज है? कांग्रेस की हरियाणा सरकार पर कितना कर्ज है? हरियाणा सरकार पे कोई आज से कर्ज है? उत्तर प्रदेश सरकार पर कितना कर्ज है? ये तर्क क्या है? 1 लाख करोड़ से ज्यादा सब पर।
मेरी बात आप पूरी सुनिए। गलत कह रहा हूं तो बताइए प्लीज। क्या नहीं नहीं, एक सेकंड, इसका संदर्भ नहीं जानोगे? आप 3,000 करोड़ का कर्ज वो बड़ी फिगर हो जाती है कि घपला हुआ, संदीप जी, घोटाला हुआ, तो सब जगह घोटाले हो रहे हैं। आप सवाल को कॉन्टेक्स्ट के बिना पूछ रहे, मेरी बात तो सुनिए। आज 2014 में कितना कर्ज था भारत सरकार पर? संदीप चौधरी जी, 2022 में कितना हो गया? संदीप चौधरी जी प्लीज ऐसे मत कीजिए, जनता भी देख रही ना आपका शो। बिल्कुल देख सुनिए रही ना। है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आज क्यों सीएजी की रिपोर्ट ने कहा है कि दिल्ली मात्र इसलिए रेवेन्यू सरप्लस में है क्योंकि केंद्र की सरकार पेंशन लायबिलिटी और दिल्ली पुलिस का खर्चा देती है। अगर हम ये देना बंद कर दें तब ये रेवेन्यू डेफिसिट में है। ये सवाल नहीं, पर एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन। संदीप जी, एक सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जनता के लिए। सॉरी, जैस्मिन एक रूल का वायलेशन करके बैठे। सॉरी, नहीं, मैं, आप अगर ऐसे करेंगे, नहीं, अगर आप ऐसे करेंगे शहजाद, यू बीन एन एंकर, नो प्लीज, प्लीज, नो, मैं 5 मिनट तक स्टॉल कर दूंगा यहां पर और मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। ऐसे नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे, आपको मौका दूंगा। आप बोलते रहिए, आई नो ये अच्छी टैक्टिक है आपकी, आप करिए और मैं उसे स्टॉल करूंगा, पर मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। रुको जरा, सब्र करो। प्लीज, प्लीज, नहीं, सार्वजनिक विषय डालना जरूरी है तो डालिएगा पहले। नहीं, माइक डाउन कीजिए शहजाद का, बिल्कुल माइक डाउन कीजिए, बिल्कुल। आई नो, ये दर्शकों देखो होता क्या है, ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। और स्टूडियो में बैठे हैं शहजाद पूनावाला, तो जी पूरा टाइम ले लीजिए। एक आखिरी 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, सबको करते हैं। 1 मिनट, अब देखिए ये एक सोची समझी रणनीति है। एक लास्ट पॉइंट, फिर दोबारा से एक लास्ट पॉइंट, फिर एक और लास्ट पॉइंट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन। पर जरूरी सवाल ये है, आपने मुझे अपने पॉइंट, अब देखिए, फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। संदीप जी, आपने मुझे ओपनिंग मुझे, मैं देखिए शहजाद, you're testing my patience. सर, ये Please. इसका क्या मतलब? You're testing my patience. Yes. जैस्मिन जैस्मिन, नहीं, टेस्टिंग ऑफ पेशेंस मींस प्लीज, ये धमकी है मुझे? प्लीज, अरे छोड़िए धमकी को छोड़िए ना, अरे छोड़िए ना, मस्त रहिए आराम से, शांति से, शांति से बैठिए, शांति से, आपका डेमोक्रेटिक, शांति से बैठिए। जैस्मिन शाह, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।